हेलो, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ आमिर मुसा पॉडकास्ट। आज की जो मेरे साथ गेस्ट शख्सियत हैं, आई वुड लाइक कि वो अपना इंट्रोडक्शन खुद करवाएं। मेरे साथ मौजूद है नवीन रोमा। और ओवर टू यू, कैसी हैं आप? जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। वालेकुम और सलाम। जहाँ तक आपने कहा है कि अपना तारुफ खुद कराना है, जी जी। तो कहते हैं ना कि मैं अपना तारुफ खुद हूँ। हाँ, अपनी अपनी दुनिया में एक अपना एक नाम हो। हाँ, लेकिन जो बाय प्रोफेशन अगर आप कहेंगे तो मैं डिस्प्ले एंड डिज़ाइन ऑफिसर हूँ। अच्छा, माशाल्लाह। और अलहमरा अकेडमी परफॉर्मिंग आर्ट्स उसको सुपरवाइज़ करती हूँ। उसकी जितनी क्लासेस हैं उनको देखना। और हम्म। ये तो हो गया प्रोफेशन। और लेकिन अगर दूसरा आप बात करें कि मैं इसके साथ साथ और क्या करती हूँ, तो मैं जो एक्स्ट्रा कॉलम। करिकुलर एक्टिविटीज़ हाँ हैं। जी। बचपन में तो उसको कहते हैं ना, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं, वो हमें कैसा बूस्ट करती हैं और कितना हेल्पफुल होती हैं। तो मैं लिखती हूँ। माशाल्लाह। अगर मैं ये कहूँ कि बेसिक मैं एक लिखारी हूँ तो ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है। ओके ओके। मैं शॉर्ट स्टोरीज़ लिखती हूँ। अभी मेरी ये किताब आ रही है और रक्से आब उसका नाम एक है सेकंड एक बस। सेकंड एक सेकंड, हमें अभी इतना तेजी से नहीं चलना अभी। ओके, चलो ठीक वी हैव टू से लॉट ऑफ थिंग्स, अभी हमारे पास टाइम मार्जिन भी है। कम चले है। ठीक है, सबसे ओके। पहले तो मुझे बताएं, आपका नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है। नवीन रोमा का मतलब क्या है? ये दो दो मुझे लगता है दो नाम एक साथ मिल गए हैं। हाँ, बल्कि ये कहें कि एक इंसान में दो शख्सियात हाँ चली जी। गई दोनों हैं। मेरा क्रिएटिव वो है। रुख है और ये भी रुख है। इसका मतलब क्या अच्छा, है? मैंने तो अपने नाम पे ना पीएचडी कर ली हुई है। मुझे लगता है कि मैंने इस पे इतनी रिसर्च की हुई है कि जब मैं छोटी थी ना, तो डॉक्टर के पास जाती थी ना, तो हम्म। वो पहले छोड़ के कहते थे, अच्छा बेटा आपका नाम क्या है, इसका मतलब बताओ। हाँ। फिर जब मैं कॉलेज में गई, यूनिवर्सिटी में गई, तो वहाँ पे बहुत सारी हमारा एक मुजल्ला था पंजाब यूनिवर्सिटी का, अच्छा सुखन। अच्छा अच्छा। उसका इंटरव्यू था। अच्छा छोड़ो, नवीन का नाम पहले बताओ, मतलब बताओ। अच्छा। भाई अगर तुम्हें आता है तो तुम अदबी हो तो तुम्हें पता है। हम्म फिर कुछ अगर जैसे मेरा इंटरव्यू था जॉब के लिए, तो उसमें भी मेरे नाम का मतलब पूछा गया, तो मेरे हम्म। नाम ने मेरा बड़ा साथ दिया है। नाम की तरफ आती हूँ। नवीन रोमा का नवीन जो है वो है एक नवीन अरबी सुनाने वाला। अरबिक। अरेबिक वर्ड है ये। नवीद। नवीद मेरा भाई और नवीन मैं। अच्छा 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 अच्छा। नवीन निकला है नवैतों से, अच्छा अच्छा अच्छा। यानी किसी भी काम की नियत करना। ओके और अगर हिंदी में देखें तो नवीन नई चीज़ को कहते हैं, न्यू। ओके। क्योंकि ये ऐसा नाम है जो बहुत सारी ज़ुबानों में और बहुत सारे मज़ाहिब में रखा जाता है। बिल्कुल तो ठीक। नवीन है किसी अच्छे काम की नियत करना। और रोमा जो है वो पर्शियन वर्ड है। ओके जो मौलाना रूमी के मुरीद होते हैं, उन्हें रोमा कहते हैं। जो ओके। आपने देखा होगा उनके मज़ार पे जो रक्स कर रहे होते हैं, जिन्होंने रेड वजद कलर की में कैप्स होते पहनी हैं होती हैं, जी। बिल्कुल। बेसिकली नवीन कहते वाइट हैं कलर का वो एक सेंट गो, को, हाँ। बिल्कुल दरवेश को। दरवेश टाइप। तो आप ये देखिए कि अरबी और फ़ारसी दोनों में है। ये दोनों वर्ड्स का कॉम्बिनेशन एक खूबसूरत सी तख्लीकी शख्सियत को, वो जिसे कहते हैं ना कि देता है, तो वो आप है माशाल्लाह, अच्छी वाह बात है। जी, अच्छा, मेरी शुक्रिया। बात सुनिए, आपके नाम का मतलब वैसे खुशखबरी भी है, क्योंकि नवीन से नवीन से आपने कहा जी, कि ऐसी खुशखबरी जो कोई दरवेश सुनाए अल्लाह वालों की। सही है सही है। तो नवीन, लेट्स स्टार्ट के मुझे बताएं, आपने अपना राइटिंग का जो करियर था वो आपने बेसिकली स्कूल लाइफ से स्टार्ट कर दिया था। एक होता ना कि यार इंसान, अम्मा को आपने बाज़ार भेज दिया कुछ लेने के लिए, और आप घर में फ्री बैठी हैं और आपको कुछ थॉट्स प्रोसेस आए और आपने उनको फ़ौरन लिख लिया। रात को सोते हुए कुछ ख्यालात आते हैं, फ़ौरन लिख लेता है, जो मेरा राइटिंग स्टाइल है। आपको रात को एक ख्वाब आया, आपने सुबह उठ के देखा यार ये बड़ा अच्छा था, आपने फ़ौरन लिख लिया। आप अपने ऑफिस से घर जा रहे हैं, आपको माशरे में या सोसाइटी में या आते जाते कोई एक मुनफरी चीज़ दिखाई दी, ऐसे आपने ही उसको है, एक स्टोरी बना लिया, आपने उसको फ़ौरन लिख लिया। बिल्कुल। ये मेरा राइटिंग स्टाइल है, बेसिकली मैं इसी तरह लिखता हूँ। मैं अभी अलहमरा आया हूँ, मैंने यहाँ पे देखा है, ये एक बेसिकली बड़ा ही क्रिएटिव इन्वायरमेंट है। यहाँ पे आके ना मेरा अपना दिमाग डबल चलना शुरू हो जाता है। तो इस तरह के ख्यालात जब आते हैं तो मेरा दिल करता है यार साथ कापी पेंसिल हो तो बंदा लिखना। आपकी राइटिंग की जो फर्स्ट स्टेज थी, जो आपने पहली मरतबा लिखा, वो क्या लिखा था और वो क्या एज थी और कहाँ से लिखा था? मैंने स्कूल से लिखा था। मैं बहुत छोटी थी, मैंने ना एक कहानी लिखी थी, भूतनगर। वो एक ट्रेन आती है और वो आपको ले जाती है, जो उसमें बैठता है वो फिर वापस नहीं आता, भूतनगर। अभी मैंने देखा एक, बल्कि एक ड्रामा चल रहा था उसमें, ये तो मैंने कहा ये अब ये तो मैंने बहुत साल पहले एक कहानी लिखी थी, भूतनगर। ट्रस्ट मी, ऐसे होता ट्रेन है, रुकती है बिल्कुल ऐसे ही होता है, और वो बिल्कुल। एक लड़का निकलता है, कहता है कोई भूतनगर जाने वाला, ये उसका स्लोगन है ओके। कोई भूतनगर जाने वाला। मेरे परनाना का गांव में जाते थे तो वहाँ पे एक छोटा सा आता था रेलवे स्टेशन, जी जी। अंग्रेज के ज़माने का बनाया एक हुआ। स्टॉप टाइप। वो बड़ा मुझे ना वो तिलस्माती सा लगता था। अच्छा अच्छा। छोटा सा एक बेंच पड़ा है, पास एक हैंड पंप लगा है।
तो मैं सोचती थी वहाँ ट्रेन रात को नहीं जाती थी, अगर यहाँ रात को ट्रेन आए और वो भूतनगर जाती हो तो क्या हो, तो वो गाँव के लोगों को भूतनगर ले जाए, वहाँ से कभी वापस ना आए, इस तरह की तक चीज़ें मेरे दिमाग में आती, तो मैंने वो लिखी। वो स्कूल में बड़ी पसंद दैट की वाज गई। योर फर्स्ट राइटिंग एक्सपीरियंस? 3 और 4th क्लास में होंगी, अच्छा। पहला। नहीं मतलब वो आपने जो पहली अपनी राइटिंग जो आप बता रही हैं वो तो आप कहते हैं कि एक बेसिक से एडवांस लेवल पर आ जाती है, तो आपने वो डायरेक्ट ही वहीं पर चली गई। हाँ, इसका मतलब आपके बाय बर्थ भी पता है आपके वो ब्लड मेरे में अंदर भी है पलती रहती है कहानी, आज बिल्कुल। भी मेरे साथ ये होता है कि कहानी को मैं ना पिरोती हूँ, उसको पालती हूँ, जैसे बच्चा पालते हैं ना आ- आप। आपके पीछे फादर या आपके कोई नाना या नानी या दादा या दादी कोई इस तरह की फील्ड से था कोई नहीं, राइटिंग? कोई भी नहीं था, ओके। लेकिन एक बहुत प्यारी बात थी जो अब नहीं है, स्टोरी टेलिंग। ओके। मुझे कभी भी अपनी एज ग्रुप के बच्चे अच्छे नहीं लगते थे, वो बदतमीजियाँ करते हैं, मैं कहती थी ये ऐसी बातें करते। कोई फुफ्फो चची ताई बूढ़ी बूढ़ी औरतें जब वो आती थी ना घर, मैं उनको नहीं छोड़ती थी। अच्छा। अच्छा खाला ये सुनाओ, वो सुनाओ, पार्टीशन के ज़माने की कहानियाँ सुनाओ, अपने गांव की सुनाओ, भूत देखे हैं, चुड़ैलें आती हैं, इस तरह की बातें मैं करती थी। तो मैं उनसे सीखना चाहती थी कुछ, तो मुझे वो हर इंसान अच्छा लगता है जो बात को बहुत खूबसूरत बना के बताए। ओके। तो ये लोगों का सुनना ये मुझे अच्छा लगता था, सुन कर मैंने ये किया अपने बुज़ुर्गों से। और ओके। ये स्टोरी टेलिंग एक आर्ट होता है, बेसिकली बहुत लिसनिंग खूबसूरत स्किल्स होता है। आपकी स्ट्रांग होगी ना? बिल्कुल। तो अब बल्कि जैसे-जैसे वो पुराने लोग जाते जा रहे हैं ना, तो हम्म। मुझे बड़ा खौफ एक आता एक है फील आती है कि मैं कि यार किससे हाँ बातें हाँ करूँगी। एग्जैक्टली तो मैंने ये बहुत स्टोरी टेलिंग की जो रिवायत है ना सीना बिल्कुल बसीना, बिल्कुल। वो हमारे ख़ानदान में बहुत थी, क्योंकि पार्टीशन हम लोग अमृतसर और गुरदासपुर से आए हुए थे यहाँ पे। ओके ओके। तो वो बहुत ज़्यादा था। तो आज भी मेरे अंदर है कि मैं कहानी जो है ना उसको बच्चे की तरह पालती हूँ। एक ओके। वो बीज मेरे दिल में आ जाता है, फिर मैं उसको आहिस्ता-आहिस्ता उसको इर्द-गिर्द के एनवायरनमेंट से डेली बेसिस पे चीज़ें लेके उसको पिरोती हूँ। ओके एकदम से नहीं, वो मेरा ना जिस्म का हिस्सा और मेरे दिमाग का हिस्सा बन जाती है वो कहानी। ओके। ओके। उस कहानी के बाद मेरा स्टॉप लग गया था स्कूल में। मैंने लेकिन एक चीज़ छोड़ी, मैं डायरी लिखती थी, हर रोज़ की बातें। कौन बहुत बुरा है, उसने ये कहा, ऐसा कहा, बहुत लिखती थी, कई डायरियाँ थी। तो मेरी एक कोई फैमिली में थी, उनको हर वक़्त ये होता था इसकी डायरीज़ पढूँ, ये क्या लिखती है। होता है तो बिल्कुल। वो मुझे ना जब कोई ऐसा हो तो फिर मेरा दिल नहीं करता था कि कोई मेरी बातें ना पढ़े। जो हम्म। मेरे दिमाग में है सिर्फ़ मुझे पता तो चले। अभी तक जो आपने अपनी वो उस टाइम पे 3-4 क्लास में लिखती आ रही हैं वो भी आपके पास सेव है सब कुछ? अच्छा मज़े की बात बताऊँ, वो कहीं गुम भी जाए ना, मेरे दिमाग की वो हार्ड जीबी बहुत अच्छा। मेमोरी सब स्ट्रांग है। कुछ स्ट्रॉन्ग है मेमोरी और स्ट्रांग। सब कुछ है, किसी वक़्त भी मैं उसको ना पेपर पे लगा सकती हूँ। ओके। नहीं तो वो जो लिखा हुआ था वो तो कहीं ना कहीं सेव होगा कि वो जाया हो गया वो जो? है, बहुत कम है, लेकिन जो ज़्यादा लिखा हुआ है वो गुम चुका हुआ है या कहीं पता नहीं कहाँ चला गया, लेकिन वो मेरे दिमाग में है। यू नो व्हाट के मैं जब शादी नहीं हुई थी ना मेरी, तब मुझे भी बड़ा शौक था लिखने का, तो मैं ना अच्छा लिख वैसे सॉरी इनकी बात काट रही हूँ, इनको देख के लगता है इनकी शादी हुई है। थैंक यू। तो मुझे ना अपने रूम में मैं बैठा रहता था, मैं कुछ लिखता रहता था, मुझे भी है ना म्यूज़िक का बड़ा शौक है, मैं वो सुनना साथ कुछ लिखना साथ कुछ लिखते जाना। तो जब मेरी शादी हुई ना तो मेरी वाइफ आई तो उन्होंने मेरी सारी जब चीज़ें देखी उन्होंने आगे पीछे कर दी। तो अभी रिसेंटली बात है, अभी कोई 8-10 दिन पहले की बात है, मुझे ना वो मेरा सारा कुछ लिखा हुआ मिला। वाह कसम से मुझे वाह ऐसे वाह लगा कि मुझे ना वाह। मेरी कोई विरासत के हिस्से मिले हैं, मुझे मेरी ज़मीनें मिल गई हैं। ये और वो मैंने वाकई पढ़ा, बहुत कीमती होती हैं खुदा ये की कसम चीज़ें। मैंने कहा ये सारा कुछ जितनी हमारे घर में कीमती चीज़ें हैं उनको पीछे कर दो, इनको वाह, प्रायोरिटी पे एक रखो। लिखारी जान सकता है ये हाँ चीज़ें। जी, ट्रस्ट मी मुझे इतनी हम्म, खुशी हुई कि यार मैंने इतना कुछ लिखा था ये किधर था, वो और मिल मेरे गया। ज़हन में भी नहीं था। अच्छा, और वो मेरे ज़हन में भी नहीं था, तो वो मेरी वाइफ ने मुझे दिखाया ना तो मुझे इतनी खुशी हुई कि यार ये मैंने लिखा हुआ और ये मुझे शुक्र है मिल उन्होंने गया। आपको दे दिया, फाड़ नहीं दिया। कुछ हसीनाओं के खतूत होते ना तो फाड़ देती हूँ। नहीं 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 ऐसी कोई बात नहीं है खैर। तो अच्छा दैट वाज योर फर्स्ट एक्सपीरियंस, जी, भूतनगर के नाम से आपने लिखा? भूतनगर। ओके। तो उसके बाद फिर आप ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता राइटिंग की तरफ आती गई जी आती गई? बिल्कुल, उसके बाद बहुत लंबा गैप रहे, फिर बहुत कोई थोड़ा-सा कॉलेज में, लेकिन यूनिवर्सिटी से मैंने सही लिखना शुरू किया। ओके। और मेरी एक कहानी थी, वो हम लोगों ने टीवी स्टेशन जाना था, सब लोगों ने, पूरी क्लास को इनवाइट किया हुआ था। तो मैंने एक टास्क दिया गया कि इस पर कुछ लिखें, तो मैंने लिखा और उसके बाद फिर मैंने एक और कहानी लिखी, वो पंजाबी में थी। हालाँकि मेरा सारा जो जितना भी है मैंने पहली और आखिरी कहानी पंजाबी में लिखी ओके। और उसका उन्वान था बुलबुला। अच्छा।
तो ये यहाँ से फिर मेरा सिलसिला नहीं रुका बुलबुले के ओके बाद। ओके, मुझे ना, मैं जब लास्ट वीक आपसे मेरी मुलाकात हुई ना, मुझे आपके बारे में एक दो बातें पता चली, मैं बहुत इम्प्रेस हुआ। रियली? मैं, हाँ, ट्रस्ट मी। मुझे इससे पहले ये था कि आपने एक किताब लिखी है, मेरी क्लास फेलो भी थी, एक मेरी बैच फेलो थी, कि आई थिंक क्लास फेलो थी, उन्होंने भी किताब लिखी थी। मेरी फील्ड में ऐसे काफ़ी लोग हैं जो किताब लिखते हैं, तो मैंने ना उसी तरह से ही आपको लिया कि यार इन्होंने भी किताब लिखी है, तो इट वाज लाइक अ नॉर्मल हाँ, एक्सपीरियंस। जैसे सब हाँ, बहुत सारी बेशुमार एग्जैक्टली। आती हैं। कल आप कहीं मीटिंग में चली गई, मैं जब जी। इंतज़ार कर रहा था आपका, तो आपके ना गैर मौजूदगी में यहाँ पे एक शख्स आके बैठा, उन्होंने मुझे आपके बारे में ना बड़ी अच्छी बातें बताई। अच्छा। हाँ जी, उन्होंने कहा कि आपने एक सफ़ा लिखा था, वो सफ़ा पढ़ के ना जिन्होंने भी पढ़ा था, ना चाहते हुए भी उनकी आंखों से आंसू जो थे ना वो गिरना शुरू हो गए थे। तो हमने सबसे पूछा था कि ये नवीन आपने लिखा है, आपने लिखा, वो क्या लिखा था बेसिकली, वो मुझे भी पूछना है, वो मैंने उनसे पूछने की बहुत कोशिश की थी। दे सेड कि आप उन्हीं से पूछिएगा, वो आपको ज़रूर बताएंगे। तो वो द आपने बेसिकली ऐसी क्या उसमें बात लिखी थी, वो क्या सिर्फ, और लिखा भी एक पेज था, बहुत छोटा, हाँ बहुत जी। छोटा। अच्छा, मेरी जितनी भी तसानीफ़ है ना, वो सारी वक़्त बदलता है ना, तो बहुत कुछ बदलता है। पहले दास्तान होती थी, कई किताबों जिल्दों पर, फिर नावल, हम्म। उसके बाद अफ़साना। ठीक है। अब अफ़सानों के बाद भी एक अफ़सानचा आता है, हाँ जी, हाँ जी। शॉर्ट टर्म। जैसे कि हम लोग तेज़ी में आ गए हैं, हम फ़िल्म नहीं देखते, हम कहते हैं शॉर्ट फ़िल्म देखिए, हम हाँ, मोबाइल यूज़ करते हैं यूट्यूब रादर वीडियोस की देन बजाय के हम लोग शॉर्ट्स को वीडियोज़ पर प्रेफर जाएँ। करते हैं। इंसान ना हर चीज़ में वो शॉर्टकट पे आ गया, जल्दी है उसको, पता नहीं किस चीज़ की जल्दी है। तो ये चीज़ें मेरे पे भी असर की। फिर कुछ आपको मैंने बताया ना कि जब मेरी डायरीज़ किसी ने पढ़ना शुरू की ना, तो मुझे बहुत दुःख हुआ। मुझे यूँ लगा जैसे कुछ कोई मुझे बेलिबास करने की कोशिश कर रहा है। आपकी थॉट्स को नहीं पढ़ना चाहिए। तो आज भी मेरी आदत है, मैं किसी का भी मोबाइल नहीं देखती हूँ, चाहे मेरे हस्बैंड हो या बच्चे हों, नहीं देखती, मुझे अच्छा नहीं लगता। ओके। ज़रूरी नहीं कि उसमें कोई बुरी चीज़ होगी, दूसरों की ऐसी चीज़ें जो वो किसी से एग्जैक्टली, छुपाते आई हैं। गॉट योर पॉइंट। बेसिकली एक कपल भी है, उनकी भी कोई अपनी प्राइवेसी होगी, हम कहीं इंडिविजुअली। भाई हैं, बहन हैं, हम्म। कहीं हम दोस्त हैं। एक दोस्त के साथ जो मेरे हस्बैंड बात कर सकते हैं, वो मेरे से नहीं कर सकते, जो मेरे से करते हैं वो उससे नहीं कर सकते। बिल्कुल तो ठीक। उनके इन किरदारों में उनको खुश रहने देना चाहिए, जी लेने देना जी, चाहिए। बहुत अच्छी बात है। तो वो ना मेरे अंदर एक अजीब आई चीज़ मस्ट आई से जिसने इट्स अ मुझे वेरी ब्यूटीफुल स्टेटमेंट दैट यू हैव सेट के ये बेसिकली ना एक वो बात है कि अगर कोई इंसान इस बात को ही समझना शुरू कर दे ना, तो हमारे माशरे में या हमारे घरों में जो लड़ाइयाँ ना वो 80% कम हो जाए। औरत ये समझती है कि मैं मोबाइल चेक करूं शौहर का, उसके अंदर एक और औरत होगी, हम्म। वो उसकी वजह से मुझे छोड़ देगा या मेरे से बेवफाई कर रहा है। इनसिक्योर ये फील कर। खतरा क्यों है कि एक मर्द के पास कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो तुम्हें नुकसान पहुंचाएंगी। जिसने आपको छोड़ना है वो छोड़ देगा, जिसने नहीं छोड़ना वो नहीं छोड़ेगा। ओके। तो आप अल्लाह ताला ने कहा राज में बहुत बरकत है, राज को राज रखो। हम्म। हर चीज़ खोलने वाली नहीं होती है। आप उसकी खूबसूरती देखो, आप खुश रहो और खुश रहने दो, कुछ नहीं होगा। आपका दोस्त, आपका साथी या जो भी बंदा जिसके खो जाने का खतरा है, उसको कुरेदो मत कि वो ज़ख्मी हो जाए। उसको खूबसूरती से लो कि वो आपके पास से कहीं नहीं जाएगा। वाह। तो हम ये करते हैं कि हम दूसरों के घरों में, दूसरों के बेडरूम्स में, दूसरों के दिलों में झांकते हैं और गंदे तरीके से झांकते हैं, जो ख़राब करता है। आजकल डाइवोर्स की ये रेशो है। बिल्कुल ठीक। मर्द औरत के पीछे होता है, बीवी शौहर के पीछे होती है। दोनों खुशी से रहो, बच्चों को खुश रखो। और जिसने जिसने अल्लाह ताला ने अगर नहीं लिखा कि वो नहीं जाएगा, वो कहीं नहीं जाएगा। अगर बिल्कुल वो ठीक। आपकी चीज़ है तो कहीं नहीं जाएगी, कहीं नहीं जाएगी। अगर जाएगी तो वो आपकी थी ही नहीं। बिल्कुल ठीक। तो लेकिन मेरे अंदर एक ना ब्रेक सा आ गया, मैंने ना अलामती चीज़ें लिखनी शुरू कर दी। ये हमारा मुआशरा हम पे करता है। मुझे डर लग गया, एक मरतबा किसी ने मुझे कहा, मैंने ना एक प्रेग्नेंट औरत के बारे में लिखा कि मुझे प्रेग्नेंट औरतें बड़ी अच्छी लगती हैं। ओके। मैं उनको कहीं देखूँ ना तो मैं अपनी जगह दे देती हूँ, बैठ जाओ। मुझे वो खड़ी अच्छी नहीं लगती हैं। किसी हॉस्पिटल में आपको पानी चाहिए, मुझे ये वो अच्छी लगती हैं। ओके। तो किसी ने मुझे कहा कि तुमने ना अपने कॉलम में ना लिखा है कि प्रेग्नेंट औरतें, उसका बच्चा होने वाला है या ये। तो मैंने कहा गंदी बात है, गलत बात है क्या? तुम कैसे पैदा हुई हो, मैं कैसे पैदा हुई हूँ, हम सब कैसे पैदा हुए हैं, हमें ये चीज़ें क्यों बुरी लगती हैं? तो लोगों ने ना जिस तरह टोकते हैं ना मुझे, इसका एक फ़ायदा भी हुआ मुझे। मैंने चीज़ें ना ढकी छुपी करनी शुरू कर दी, और ये मुझे मेरा एक स्टाइल बन गया, और ये ज़्यादा ख़तरनाक होता है। फिर आप माशरे का ज़्यादा गंद, ज़्यादा कीचड़ दिखा सकते हो, खुले लफ्ज़ों में नहीं दिखा सकते। इस बिल्कुल। तरह मंटो से किसी ने कहा था कि एक उसने जज ने कहा था जब उन पे मुकदमा हुआ
कि मुझे तो इसके अफसानों में कहीं कोई गंदी गाली, गंदा स्टेटमेंट या ऐसी बुराई जो माशरे में हम के हो इसने क्या कह दिया, तो फिर तुम कैसे कहते हो ये गंदा लिखता है। वो लिखता था जो जो माशरे नज़र में आता था, है, वो कहता बिल्कुल है मैं ठीक। माशरा दिखाता हूँ। वो क्या शेर है कि दुनिया तेरा हुस्न तेरी बदसूरती है, दुनिया उसको घूरती है। हम उसको घूरते हैं जब हम उसको दिखाते हैं कि आपके पैरों पे या आपके ये चीज़ लगी हुई है। लेकिन नवीन जी, एक बात ये भी तो है ना कि अगर आपको कहीं पर गंद पड़ा नज़र आ रहा है, आपने खुद ये भी कहा है कि राज में बड़ी बरकत है, ठीक है? अगर आपको कहीं पर इस तरह से कुछ बुरा नज़र आ रहा है, अगर आपको उसको बजाय इसके कि उसको लिख के किसी दूसरे तक पहुंचा देना, ये किसी की एक ही नज़र से गुजर जाएगा, ये अच्छा है कि उसको उठा के बिल्कुल एक साइड पे कोने पे नहीं कर दें। नहीं, ये बिल्कुल आपने ठीक कहा, लेकिन ये दो बातें हैं। एक वो है जो हमारे रिश्तों को और हमारे किरदार को कमज़ोर कर देता है। जैसे मैं अपने हस्बैंड का नंबर देखूं, उसमें मोबाइल देखूं, ये किसने चैट किया है, ये क्या किया है, वो एक है ज़ातियात पे आ जाता है कि शायद वो बात कुछ और होगी, मैं उनको तंग कर रही हूँ, अपने आप को भी ख़राब कर रही हूँ, उनको भी। लेकिन माशरे में जो बुराई है जिसको हम सब ने मिल के ठीक करना है, हम उसको ये नहीं कहते ये गलत है, हम कहते हैं यार छोड़ो, वो पलती रहती है पलती रहती है। एक जो चीज़ है जिसकी इस्तिलाह में खामोशी है वो बेहतर है। एक वो है जहाँ हम खामोश रहेंगे तो वो हमारे माशरे को ख़राब कर देगा, बिल्कुल ख़राब कर खामोशी में देगा। तो बरकत नहीं है। नहीं नहीं, हर तरह की खामोशी में नहीं। जैसे अभी देखिए ना कि आपको कोई हरास कर रहा है, ठीक है, तो आप अगर जब तक किसी को नहीं बताएंगे तो वो तो बहादुर हो जाएगा बहुत ज़्यादा। आपको कहीं ना कहीं किसी के साथ मिलकर उसको रोकना है, उसको कहना है कि आपने ये नहीं करना, और दूसरों ने उसका साथ देना है। ऐसा ही है ना, हम कहते हैं चुप कर जाओ कुछ चीज़ों में, लेकिन वो चीज़ बढ़ती जाती है, पलती जाती है। तो मेरे अंदर ये चीज़ आ गई कि मैंने अलामती चीज़ें लिखनी शुरू कर दी, तो उसका फ़ायदा भी हुआ। वो आज मेरी जो बात वो तहरीर की हो रही थी, मैंने एक तहरीर लिखी राधा का शाम। एक बात बताएं, आपके इतने नाम क्यों इतने डिफरेंट होते हैं? अच्छा, ये जैसे मेरा नाम भूतनगर, डिफरेंट है ना। बुलबुला, राधा हाँ। किशन, आगे आप मुझे कहेंगी कि अच्छा, मुझे मतलब चीज़ें ना हमेशा नॉर्मल से हटके अच्छी लगती हैं। ओके। मेरे जो होते हैं ये कॉलम्स, इनके उन्वान भी बहुत मुख्तलिफ होते हैं। अभी मेरा एक आया बंद शॉपर, अच्छा। तो ये कहने लगे, वो मेरे एडिटर का फ़ोन है, मैडम ये बंद शॉपर क्या है। मैंने कहा आप अपनी फ्रिज घर जाके खोलें, आपको बीवी ने हर तरफ शॉपर बांध बांध के रखे हुए होंगे, आपको घर में शॉपर मिलेंगे। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम हर चीज़ को ऐसा बंद चॉपर करके रखते हैं उसमें ऑक्सीजन भी नहीं जाती और वो ख़राब हो जाती है। वाह हमने अपने दिमागों वाह को भी वाह बंद वाह शॉपर कर वाह दिया है, वाह घिरे लगा लगा के इसको बदबूदार बना दिया। खुदा के लिए खोलो इसको, वाह। इसको इसको जाने दो, इसको अपनी चीज़ों को स्प्रेड करो। तो ये बंद शॉपर उस पे था। जो हमारे माशरे में इस वक्त घुटन और जो टेंशन, जो एंजाइटी, जो सारी बुराइयां आप समझ लें कि जो क्राइम्स तक ले जाती हैं, वो इस बंद शॉपर की वजह से ही आती हैं। अब देखेंगे, ये कॉन्सेप्ट ये है कि जब आप कोई चीज़ उसमें ऑक्सीजन नहीं जाने देते, आप उसको बिल्कुल, तो वो इंसान है, उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं करेंगे, क्या हो जाएगा, हम अगले ही टाइम में मर जाएंगे। डेथ हो जाएगी। इसी तरह आप अपने फ्रिज को देखिए, उसके अंदर जो वेजिटेबल्स हैं, ये सब चीज़ें हैं, उसको जब हम इस तरह से बंद करके रखते हैं, उनको भी ऑक्सीजन नहीं मिलती है, वो जी भी जी अपनी लाइफ से पहले ख़राब होना शुरू हो जाती हैं। जी जी। सेम हम अपने बच्चों के साथ भी वही करते हैं। हम उनको एक हमने स्टीरियोटाइप चीज़ रखी हुई है, नहीं ये बड़ों वाली बात है, ये वाह। आपने नहीं करनी है। क्यों क्यों नहीं करनी? बच्चे के दिमाग में जो चीज़ आई है उसको स्टॉप ना करो, ये उसी तरह होगा जैसे छींक आई है, रोक दोगे, फैशन है आजकल के मैंने महफिल में छींक नहीं करनी, तो आपको पता है इससे फालिज की बीमारी हो जाती है, हमारे ओके। जाके अंदर कोई ना कोई क्लॉट बन जाता है, वो रिलीज़ नहीं होता। उससे क्या होता है, हमें हार्ट अटैक हो जाता है। मैंने अपनी जो अपना बचपन अगर मैं याद करूं, तो मैंने बच्चों से ज़्यादा बड़ों के साथ टाइम गुजारा। मुझे तो उसने बहुत हेल्प आउट किया, क्योंकि जो मैंने उनसे क्वेश्चन किया मुझे उसका क्वेश्चन का जवाब आया। मैंने उनकी बातें सुनी, ऐसी क्या बातें होती हैं जो बच्चों को इतनी मायूब लगती हैं। ऐसा कुछ नहीं होता। मेरे नाना अबू अपने दोस्तों के साथ बैठकर रात को शतरंज खेला करते थे, उनकी गैदरिंग्स हुआ करती थी, तो मैं उनके पास बैठ के सुनती थी, देखती थी। उस वक्त का जो पॉलिटिकल सिनेरियो है वो मुझे आज भी याद है। वाह। उस वक्त लोगों के क्या मसाइल थे, वो क्या उनके इंटरेस्ट थे, वो मुझे याद है।
आप क्यों ये सोचते हो कि बच्चा अगर ऐसी गैदरिंग में बैठेगा तो वो गलत सोचेगा? वो कहीं और से भी अपने हम उम्र जो उसके हैं उनसे भी कुछ गलत सीख सकता है। हमेशा अच्छे की तवक्को करें। हुँ, आप चीज़ों को फ्री छोड़ दें। एक डॉगी है ना, आपने पाला हुआ है, आप उसको चेन में बांध के उसको केज में रखेंगे ना तो वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाएगा। जिस दिन उसको टाइम मिला वो आप पे हमला करेगा या लेकिन भागेगा। लेकिन नवीन जी कुछ ऐसे भी जानवर होते हैं कि जिनको बंद करके रखें और कुछ अरसे तक वो रहें तो वो उसी के ही होके रह जाते हैं। इवन कि उनकी सोच जो है वो भी लेकिन महदूद हम हो उन जाती उसके है। साथ प्यार चाहिए होता है। जैसे कि अगर आप कैट को रख देंगे ना हुँ, पिंजरे में तो वो नहीं रह सकेगी। कोई भी चीज़ है, कोई भी रिलेशन है, आप उसको ऑक्सीजन दें, उसको प्यार दें, उसको स्पेस दें, तो वो फिर कहीं नहीं जाएगी। इसी तरह हमने इज़हार ख़्याल को, ये वाली बात यहाँ नहीं कहनी है, ये वाली बात यहाँ नहीं कहनी है। अच्छा मज़े की बात है, मैं रेडियो में काम करती थी ना जब, हुँ, तो मुझे सख्ती से कह दिया जाता था, ये बात नहीं बोलनी, वो बात नहीं बोलनी आपने। अच्छा मैं तो उसको समझ आती थी, कुछ आरजे ऐसे थे, वो थोड़े कन्फ्यूज़ हो जाते थे। इतने कन्फ्यूज़ होते थे कि कहीं मैंने गलत तो नहीं बोल दिया। वो प्यारी-प्यारी बातें करना चाहते थे, उसको होता था कि मैं कुछ गलत तो नहीं बोल गया। हुँ, यहाँ तक कि एक हमारे प्रोड्यूसर थे, वो कहा करते थे, देखो तुमने यार नहीं बोलना, ये क्या यार, यार, यार लगाया होता है। तो वो कहता है कि मेरा ना तकिया कलाम है। तो मैं तो मेरी पर्सनैलिटी तो बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। तो जब आप इंटरनेशनल एक्सपोज़र आपको मिलता है, आप उन कौमों को देखें जिन्होंने तरक्की की है। तो कुछ ऐसा किया है ना उन्होंने तो वो आज अच्छे मकाम पे हैं। हुँ, कुछ स्ट्रगल की है तो अच्छे मकाम पे है ना। हुँ, हुँ। ये जो हम कहते हैं ना ये टैबू बना हुआ है, ये चीज़ तो यार ये गलत है, वो भी एक पंच हॉपर में बंद हुआ है। वो वहाँ से निकलता नहीं है, वो डिप्रेशन देता है, हमारे दिमागों को ख़राब करता है। अ, थोड़ा-सा कंक्लूजन करता हूँ मैं आपकी बातों को, ये बन चापर को कि इंसान की ख्वाहिशात जो वो चाहता है कि यार मुझे ये मिले, वो नहीं मिलती तो वो एक बन चापर की शक्ल में आ जाती है, जिसको गिरा लगा के वो अपने ही दिमाग के अंदर रख देता है। जिसको ऑक्सीजन नहीं मिलती वो एक वक़्त के बाद आके वो ख्वाहिश मर जाती है। बिल्कुल। अच्छा इसमें मैं कहती हूँ कि अपनी ख्वाहिश को जवान रखो। प्लीज़ ख्वाहिशों को शॉपरों में बंद ना करें। ड्रीम्स देखते रहो। जैसे एक यूनानी फ़लसफ़ी ने कहा था कि ख्वाब देखो, हुँ, को कभी ना रोको, लेकिन उनके साथ उनके पूरा होने की शर्त ना रखो। वाह! बहुत अला। जब आप शर्त रखते हो तो ख्वाब से ज़्यादा फ़ोकस आपका शर्त के पूरा उस पर उसकी शर्त पर आ जाता है। हुँ, ख्वाब मैंने देखने हैं वो मुझे ज़िंदा रखेंगे। जैसे मैं सोच रही हूँ कि मैंने कुछ अभी पिछले दिनों कुछ सब्ज़ियाँ लगाई हैं। सब कह रहे हैं नहीं-नहीं ये ख़राब हो जाएँगी। ख़राब हो जाएँगी फिर लगा लूँगी, कोई बात नहीं। मेरा वो सफ़र जारी रहेगा। मैं किसी की बात पे आकर ना तो रुक जाऊँगी ना तो नहीं लगाऊँगी। हुँ, फूल खिलते रहेंगे और फूल ये सोचकर कभी नहीं खिलते हैं कि हमें गुलदानों में बंद कर दिया जाएगा। वो तो खिलते रहेंगे, उनको जहाँ मर्ज़ी रखते हैं। बिल्कुल ठीक, उनको गुलदान में रखें या उनको बाग में ही रहने दें, वो खिलते रहेंगे। बिल्कुल वो ठीक। कभी ये सोचकर अपना खिलना बंद नहीं करेंगे कि शायद मुझे तो तोड़ के बुके में लगा दिया जाएगा। हाँ, उनकी और खूबसूरती मिलती ऐसी रहेगी, रहेगी। ऐसे रहेगी। इसलिए अपनी ख्वाहिश को जवान रखें। अगर आपका दिल जवान है ना, तो वो ख्वाहिश आपकी 40 साल की उम्र में, 50 साल की उम्र में भी पूरी होगी ना, तो आपको ये लगेगा कि मैं अभी 16 का ही हूँ। ओके, उसको बूढ़ा ना होने दें, ख्वाहिश को बूढ़ा ना होने दें। बालों का सफ़ेद होना, झुर्रियों का पड़ जाना तो एक आम सी जिस्म का बात है। इसलिए अपनी वो ख्वाहिश जो आपकी है ना, उसे कभी भी मरने ना दें। मेरी ख्वाहिश थी, कोई थी बिल्कुल। दुनियावी चीज़ की, कि ये चीज़ मैं खरीदूँ। हुँ, वो पूरी नहीं हुई। वो मैं अपने बचपन से निकल के आगे चली गई। लेकिन जिस वक़्त मुझे मौका मिला मैंने अपनी वो ख्वाहिश पूरी की। मुझे उतना ही मज़ा आया, मुझे उतना ही अच्छा लगा कि मुझे लगा कि आज मैं बच्ची हूँ, छोटी-सी। वाह! इसलिए ये अ, आई थिंक ये कुदरत की तरफ से एक होती है चीज़ कि अगर आपने एक ख्वाब देखा है एट द एज ऑफ 30 और 25, अगर वो पूरा हो रहा है 35 में या 45 में, तो वो जो 45 में उसकी खुशी होगी वो आपको 25 जैसी ही फीलिंग्स आएँगी उसमें। क्योंकि आपने शर्त नहीं रखी थी, हुँ, टाइम लिमिट ना रखें। ये टाइम अ लिमिट टाइम विल हमने कम व्हेन योर ड्रीम्स विल कम ट्रू। बिल्कुल, अपने खुशियों के पूरा होने का वक़्त ना रखें, उसके लिए स्ट्रगल करें। लेकिन जो लम्हा हाथ में है ना, हाल में है, वो सबसे कीमती है। बिल्कुल ठीक। हमने या तो हमने रोना है पीछे वाला और या आगे के लिए हमने तरसना है। जो सबसे कीमती है ना, जिसकी इस कायनात में कोई कीमत अदा नहीं की जा सकती, वो ये है। जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, ये बहुत खूबसूरत वक़्त है क्योंकि रिपीट नहीं होना ये वापस नहीं आना। हुँ, तो आप
द आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग। हैप्पीनेस, जो आपका लम्हा है, ये हाल है, बहुत मज़े का है, लेकिन उसको सीखना पड़ता है। एग्जैक्टली, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं ना कि खुश रहना चाहिए हर हाल में, हम्म, ताकि जो आपका मौजूदा हाल है वो अगले ही लम्हे में माजी का हाल बन जाएगा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। तो आपको ये ना रिग्रेट फील हो कि यार मैंने अपना मौजूदा को उस तरह से एंजॉय नहीं किया, वो माजी में वो जाके उसने उसी तरह से दरअसल हम मिला। ना अपने ख्वाहिशों के पीछे हाँपना शुरू हो जाते हैं, इतनी ज़ोर से भागते हैं कि वो उस तक पहुँचते पहुँचते तो हम गिर जाते हैं। थक जाते हैं। मैं खेलती थी बैडमिंटन यूनिवर्सिटी लेवल तक। ठीक है। तो पता मैं करती थी, भागती थी इधर इधर इधर। मेरे कोच ने मुझे बताया, बेटा बेटा रुक जा, सुकून कर। कॉलेज में कोई इतने इंस्ट्रक्टर ऐसे नहीं होते थे, क्योंकि बच्चे बहुत होते थे, वो कहते थे लगे रहो लगे रहो। यूनिवर्सिटी में मेरे कोच ने मुझे बताया, अपने आप को थकाना नहीं है, हम्म। भागना नहीं है, टेक्निकली गेम खेलनी है। इधर भागोगी उधर भागोगी, थक जाओगी और आउट हो जाओगी। टेक्निकली सोचो, टेक्निकली प्ले करना है और टेक्निकली उसका जवाब देना है, फिर कभी नहीं थकोगी। इसी तरह ये मैंने बात ज़िंदगी में बांधी कि मैंने अपने ख्वाहिशों के लिए, मुझे अपनी हेल्थ अच्छी रखनी है। अपनी ख्वाहिशों की हेल्थ भी होती है, और उन तक पहुंचने के लिए भागना नहीं है, सुकून से आराम से वो आ जाएंगी, आप तक आ जाएंगी। लेकिन अपनी स्ट्रगल नहीं छोड़नी, बिल्कुल भी वो स्ट्रगल नहीं छोड़नी है, फिर ज़िंदगी बड़ी मज़ेदार रहेगी। लेकिन अब ये भी ख्वाब नहीं ना देखना कि मैंने 15 मरले का प्लॉट जो है वो चांद में लेना है, मैंने मरीख में जाना है, इम्पॉसिबल वाली चीज़ें। हम्म। जैसे बिल्कुल लड़के समझ रहे हैं कि मैंने हॉलीवुड में जाके शादी करनी है, हम्म। ये ऐसी चीज़ हो। ख्वाबों को भी थोड़ी तमीज़ सिखानी चाहिए हाँ। कि नहीं बेटा, ठीक ये है। मेरी रेंज में नहीं है। बिल्कुल ठीक। ख्वाहिशात को देखने का भी कोई हो, पैमाना होता है। होना चाहिए। पहले बैठ कर अपने आप को सोचें, देखें। जैसे आजकल ये जो एक महंगे वाला मोबाइल है, मैं नाम नहीं लेती हूँ, कि मैंने ये लेना है, ये बच्चों का पता नहीं क्यों ड्रीम बन गया। हम्म। जबकि मैंने देखा कि उनको सेंस फिर भी फोटो बनाने की नहीं आती है, और वो एक आम से फोटो से कुछ बच्चे ऐसी कमाल एडिटिंग और फोटो बना लेते हैं। तो आपने ख्वाब भी अपने ना चादर देख के फैलाने हैं। ख्वाबों को भी कोई थोड़ा सी जरा हट कंट्रोल च, हम्म। फिर ही मजा आएगा। नहीं मैडम, देखें जैसे बराक ओबामा, वो एक बहुत ही निचले तबके से उठा था, बहुत ही निचले तबके से। ऐसे ही है। तो आफ्टर द सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम ही बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड एक स्टेट्स ऑफ हमारे अमेरिका। हमसाया मुल्क के भी प्रेसिडेंट ऐसे ही हैं, उनका क्या नाम है? वो जो चाय वगैरह बेचते थे। मोदी जी। जी, तो हाँ जी। देखे ना कहाँ पहुंच गए वो। हम्म। तो ये है कि ये आहिस्ता आहिस्ता आपकी स्ट्रगल स्ट्रगल नहीं छोड़नी, लाइफ में स्ट्रगल लेकिन मत छोड़ें। लेकिन ये बात मैंने इसलिए कही है कि जब वो चाय बेचते थे तो तब उन्होंने ख्वाब देखा होगा आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ उन्होंने ये टाइम। ख्वाब ज़रूर देखा होगा कि मैंने सारी ज़िंदगी चाय नहीं बेचनी है, मैंने हम्म। एक दिन चाय की कंपनी बनानी है या बड़ा होटल बनाना है। ये ख्वाब होते हैं आपको ऊपर, या मैंने एक बड़ा आदमी बनना है, मैंने एक ऐसा बनना है कि जो लोग मेरी बात सुने। पहले आप अपने आप को इतना कंफर्टेबल, अपनी शख्सियत को इतना पुरएतमाद बनाएं कि मंजिलें आसान हो जाएं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। तो ये पूरा आसान ज़िंदगी के लिए बड़ी ख्वाहिशें, इसका मतलब वो फिर आपको ठेस पहुंचाएंगी। आपने अगर चाय बनाने वाले का बच्चा, इसका मतलब है अगर हम रोनाल्डो की एग्जांपल दें तो वो क्लीनर था, वो सफाई करता था, तो लेकिन वो साथ फुटबॉल का पैशन रखता था। नहीं, अब ये देखें ना, बाहर की कंट्रीज में तो बच्चे साथ साथ काम कर रहे होते हैं और बहुत एजुकेशन भी ले रहे होते हैं, या किसी फील्ड में अगर प्लेयर हैं तो उसमें भी हैं। हम्म। ये नहीं, आपकी मेहनत रहनी चाहिए। और हमारे यहाँ पता क्या होता है, बच्चे छोटे होते हैं, डॉक्टर बनूंगा मम्मा ने कहा है, उसके दिमाग में इतना बिठा देते हैं ना, इतना बिठा देते हैं, वो शॉपर लगा के डॉक्टर वाला यहाँ रख देते हैं। वो ओहो। बेचारा डॉक्टर भी नहीं बन पाता। हम्म। और उसको देखें कि डॉक्टर अगर वो उसकी कैपेबिलिटी नहीं है ना, तो उसको ना वो ख्वाब की तरफ लेके जाएं। उसको बताएं कि तुमने एक बड़ा आदमी बनना है, पहले पढ़ लो फिर बड़ा आदमी डजंट बनना है। मैटर कि तुम्हारा एजुकेशन में ग्रेड क्या आ रहा है, बिल्कुल। डजंट मैटर कि तुम, मुझे तुम्हारी फर्स्ट पोजीशन ही चाहिए, लेकिन ये है कि तुम्हारे इखलाक से, तुम्हारे किरदार से मुझे नहीं वो कोई इशू हो। तुम्हें अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए तुम्हें ही डिसीजन लेना है, तुमने जो करना है वो करो। मेरी ख्वाहिशा तुम्हारे ऊपर कोई वो इस तरह से नहीं कदगन नहीं लगाएंगी। और इसका मैं तुम्हारी तजर्बा ज़िंदगी में बंद शापर बन कर नहीं आऊँगा। नहीं हो, बिल्कुल इसका ठीक। तजर्बा मैंने अपने बच्चों के साथ किया। मैंने उनको कभी नहीं कहा कि आपको फर्स्ट आना है, अपनी पूरी क्लास से ज़्यादा मार्क्स लेने हैं, ये ग्रेड्स लेने हैं, नहीं। वेल डन। आप
अच्छे बच्चे बन के जाएंगे, नीट क्लीन रेगुलर जाएंगे, जो काम मिलेगा वो आप करेंगे और सब कहें कि ये अच्छी मामा का अच्छे बच्चे हैं, मुझे आपसे और कुछ नहीं चाहिए। बिल्कुल ठीक। तो उसका मुझे रिज़ल्ट ये मिला कि मेरा बेटा अभी 8 साल का है, तो वो किसी भी महफिल में बैठ जाता है, तो जब वो एंटर होता है ना, तो वो बहुत एतमाद के साथ वहाँ सब बैठे हुए, वहाँ किसी भी लेवल के लोग बैठे हों, वो उनसे हाथ मिलाएगा और कहेगा मैं दाऊद अली हूँ, आप अपना नाम बताएं। हम्म। तो ये एक साइन है उसके एक अच्छे इंसान और और एक अच्छी परवरिश। पुरएतमाद शख्सियत का। नो बिल्कुल। मैटर वो किस उसमें जाएगा, मैं उसके साथ हूँ जब तक मेरी ज़िंदगी है, लेकिन मैंने उसको ज़िंदगी में प्रेशर नहीं दिया कि उसका बचपन ख़राब हो जाए, उसकी खुशियाँ, और वो किसी भी उसमें टेंशन में आए कि मामा ने तो ये कहा था तो मैं नहीं बन सका। ये बन गया है यहाँ तक, जो आपको पहली क्या सीढ़ी है कामयाबी की, वो उस पर आ गया है। आगे से आगे से लेट हिम डिसाइड कि वो क्या करना चाहता है। मतलब इंटर ए लेवल तक भी, ओ लेवल तक तो बच्चे इस काबिल हो जाता है कि उसको पता चल जाता है कि यार मुझे खुदा, एक होती है ना खुदादा सलाहियत होती है, जिसे आप बता रही थी कि मैंने अपनी राइटिंग स्टार्ट की और वहीं से आपको, आई थिंक ये सलाहियत पहचानना भी बहुत ज़रूरी है। और कुछ लोग होते हैं जो कुछ का, आई थिंक 100 में से 90% लोग ऐसे होंगे जो इस चीज़ को पहचान ही नहीं पाते। होते हैं बड़े लोग ऐसे होते हैं जिनको हम खुदा। देखें ना अपने बच्चों की सलाहियतें नहीं हम्म। पहचान पाते। हम दरअसल पता क्या है, आपने ऐनक लगाई हुई है, ठीक जी है, कि जी। आपको अच्छा साफ क्लियर नजर आए। कुछ लोग ऐनक लगा लेते हैं वो वाली कि जो मैं देख रही हूँ ना वो भी देखें। माँ बाप भी यही ऐनक लगाते हैं। उन्होंने 30-40 साल तक अपनी ज़िंदगी गुजार ली है ना, ठीक है ना, हमने अपनी ज़िंदगी मज़े से गुजारी, जो चाह खाया पिया पहना घूमे। उसके बाद हम चाहते हैं हमारे बच्चे भी हमारी ही ऐनक वाली ज़िंदगी देखें। वो अच्छी बात नहीं है। लाइक पिछले दिनों मुझे मेरी एक फ्रेंड ने कहा मेरी अम्मी ना बड़ी परेशान है। मैंने कहा क्यों? भाई का बेटा हुआ तो भाई और भाभी ने अपनी मर्जी से उसका नाम रख लिया है। और प्लीज खुदारा ना करें, बच्चा उनका पैदा उसने किया, एक ये भी 9 महीने बात तक उस बेचारी ने अपना बच्चा कैसे कंट्रोल किया। अब उसकी लाइफ है, उसको एंजॉय करने दो। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अब मैं पता क्या करती हूँ, मैं सोचती हूँ कि जब हम इस एज तक आ गए हैं ना, तो अब अपनी ऐनक से नहीं, अब बच्चों की नज़र से देखना बिल्कुल ठीक, चाहिए। बिल्कुल। बहुत मुझे मज़ा आता है, मैं किसी भी मॉल में जाती हूँ ना, अच्छा बच्चों बताओ क्या खाते हैं, उनकी नज़र से देखने का बहुत मज़ा आता है। अपने हस्बैंड से कहती हूँ आप बताइए मैं कौन से वाला ड्रेस लूँ। जब हम्म। किसी की फरमाइश पे पहनोगे ना, जब किसी की फरमाइश पे खाओगे, बहुत मज़ा आएगा। बिल्कुल ठीक। हर वक्त अपनी वो इम्प्लीमेंट कराना कि नहीं 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 नहीं, रोक अपनी डालना। एनकें उतार दें। एक अरसे तक जब हम अपनी मर्जी कर लेते हैं, फिर किसी की उससे देखें, बहू की मर्जी का खाना बनाएं, दामाद की मर्जी का फंक्शन कराएं, बहुत मज़ा आएगा, वो खुश हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक। ये लम्हात को एंजॉय करने के लिए इस जैसी सेंस भी होनी चाहिए ना जो आपके पास। ये भी नहीं ना होती अच्छा कि। मैं तो जहाँ बैठती हूँ कोशिश हम्म। करती हूँ कि ये चीज़ें फैलाऊं, हम्म। और जहाँ तक हो सकता है लोगों की फ्रिजें खोल के उनके बंद चॉपर निकाल के फेंकती हूँ, देखें ये भी फ्रिजों में खराब हो गया, नहीं ये भी सिर्फ खराब होते हो गया। बंद शॉपर, वो और तो भी जगहों मिसाल पे। दे हाँ रही हूँ जी। कि ये आप कोशिश करें, हम्म। ठीक है। जैसे मैंने ये एक फार्मूला बनाया खुद ही, इस पे इम्प्लीमेंट किया और मेरा फार्मूला कामयाब हुआ। बिल्कुल ठीक, मुझे बिल्कुल। इस फार्मूले ने बहुत सुकून दिया, हर बिल्कुल। जगह सुकून दिया। तो इसलिए मैं जहाँ बैठती हूँ ना, ये लोगों को समझाने की कोशिश करती हूँ कि कहीं तो मेरी कोई बात किसी के दिमाग में आके क्लिक कर जाएगी, कोई तो इसको समझेगा, हम्म। शायद कोई एक बदलाव मेरी बात से आ जाए, तो मैं कामयाब हूँ। आजकल के नौजवान की सोच को आप कैसे देख रहे हैं? आजकल का जो नौजवान है ना, वो बहुत प्यारा है। थैंक मुझे यू। इस बात से खुशी होती है, वो अपना ख्याल रखता है, थैंक यू। ठीक है। हालांकि पहले ज़माने से भी लड़के कंघी होती थी, वो लगाते हैं, ये हम्म। करते हैं, अच्छे से बनते हैं, संवरते हैं, अच्छे जाके बालों को बनाते हैं, सब कुछ करते हैं, बड़े ज़हीन हैं। मुझे मोबाइल की बहुत सारी चीज़ों का नहीं पता होता, मेरी बेटी माशाल्लाह मुझे बताती है यूं 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 करना है, ये करना है। क्या बात है भाई, इतना जो टेक्नोलॉजी को जानते हैं, इसका मतलब है कि उनके दिमाग में कोई कमी नहीं है। हम्म। फजूल लोग नहीं हैं हम लोग, हम्म। जिनको हमने कहा हुआ है ये नहीं कुछ कर सकते, तुम लोग तो कामयाब ही नहीं हो सकते, ऐसी बात नहीं है। हमने उनके पीछे खड़े होना है, उनको सपोर्ट करना है। आज का नौजवान अगर वो थोड़ा सा जो हम क्रिटिसाइज करते हैं ना कि ये डी ट्रैक हो गए हैं, ये ऐसे हो गए हैं, वो हम्म। ऐसे हो गए हैं, जो बेसिक इंसान का ह्यूमन बॉडी का फॉर्मूला है ना, वही है उनका। कोई उन्होंने कोई और एक्स्ट्रा कोई उनको सींग वींग नहीं लग गए हैं।
कि वो बहुत बुरे हो गए जिन कंट्रोल में नहीं आएंगे। तेज़ गाड़ियाँ चलना शुरू हो गई हैं। अब वो बैलगाड़ी वाला ज़माना तो नहीं रहा ना कि वो स्लो होंगे। हर चीज़ तेज़ है। मैं यहाँ बैठी अभी कॉल मिलाऊंगी यूएसए में, फेस टाइम करूंगी, अपनी फ्रेंड से बातें करूंगी, कितनी तेज़ी है। तो बच्चों में क्यों नहीं आएगी, रिश्तों में क्यों नहीं आएगी? मैंने अफसाने से अफसानचा लिखना शुरू किया, मैं बातें अलामती लिखती हूँ, मैंने चीज़ें चेंज की, तजर्बे किए। तो नई जनरेशन में अगर कुछ बदलाव है तो हम इतने बुज़ुर्ग लोग और जो मिडिल एज के लोग हैं, ये इतना क्यों उनको तंज करते हैं, इतना क्यों क्रिटिसाइज़ करते हैं? बहुत प्यारे बच्चे हैं, लड़के लड़कियां जहाँ भी हैं। मुझे बहुत यूथ जो है ना कॉलेज स्कूल से निकलती है, वो बहुत अच्छी है। थोड़ी सी अब हमारी ड्यूटी है उनको सीधा करने की, उनको ट्रैक पे लाने की। अगर उनके अंदर जल्दी है सारे ख्वाब एकदम से देख लेने की, तो ये माँ बाप में टाइम दें। आपका कसूर नहीं है, जो आपसे छोटे बच्चे हैं उनका भी कसूर नहीं है। अब एक बात बताएं, एक बच्चा है कमरे के अंदर, पापा लगे हैं मोबाइल पे, मामा लगी हैं मोबाइल पे, सामने टीवी ऑन है, वो क्या करेगा? वो इधर देखता है, इधर देखता है, ये लो पकड़ो, वो उसको गेम पे लगा देते हैं। हाँ, कार्टून कार्टून। 2-2 महीने के बच्चे को हम लेते हैं उसकी आंखों का बेड़ा गर्क करने के लिए, मोबाइल देते हैं। इस नौजवान नस्ल का कोई कसूर नहीं है। प्लीज़ अम्मियाँ ये जो किचन में खड़ी होकर मोबाइल यूज़ कर रही हैं, पापा घर आके भी मोबाइल पे लगे हुए हैं, साइड पे रखें। बच्चे को पकड़ के अपने सीने से लगाएं, उसे कहें मैं अपने हाथ से खाना खिलाऊंगा। चाहे वो मैट्रिक में है, चाहे वो ग्रेजुएशन में है, बेटा आ मैं तुझे अपने हाथों से खाना खिलाता हूँ। बच्चों से प्यार बहुत उसको अपने ज़रूरी है। सीने से लगाएं, बिठाएं, कहानी सुनाती हूँ तुम्हें दादी की। एक दिन बोर होगा, दूसरे दिन उसको मज़ा आना शुरू हो जाएगा। प्लीज़ अपने बच्चों को अपनी गोद में दोबारा लेकर आएं, ठीक है? बच्चा आपकी गोद में है और मामा टिकटॉक बना रही हैं। नवीन जी, आखिर में एक बात बताएं, आपने बड़ी अच्छी बात की है कि हम टेक्नोलॉजी के साथ, तो हम एक हिसाब से ना इनके साथ ही रह रहे हैं, टेक्नोलॉजी के साथ ही हम लोग बड़े हो रहे हैं। मुझे अच्छी तरह याद है 2013 में मेरा जब यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ था ना, तब पाकिस्तान में क्यू मोबाइल की मार्केट लॉन्च हो रही थी। अच्छा। तो वो हर 15 दिन बाद एक नया मॉडल लॉन्च कर और देते उनका थे। कमर्शियल भी आया करता था। एग्जैक्टली exactly, हम ये एक्सपेक्ट कर रहे होते थे कि ये वाले कमर्शियल में शान को लिया जाएगा, अगले अब कौन कमर्शियल में आएगा? अली जफर आएगा। एक आपको याद बिल्कुल, होगा, ऐसे ही है हाँ ना? जी हाँ जी, मुझे तब याद क्यू है। मोबाइल की मार्केट नई नई लॉन्च हो रही थी, तो इट मींस 2013 से हमारे मुल्क में ना एक वो टेक्नोलॉजी का जो फ्लड है ना, वो बड़ा तेजी से आया। आज 2024 है, 11 साल के अंदर ना हमने देखा हमारे मुल्क के अंदर ना एक बहुत तेजी से टेक्नोलॉजी आई है, और हमने इस टेक्नोलॉजी को ऑब्जॉर्व करने की कोशिश की है। सम ऑफ अस उसको हमने उसको पॉजिटिव लिया है और कुछ ने उसको नेगेटिव लिया। हर तरह के लोग होते हैं। अब मेरा क्वेश्चन ये है आपसे कि नौजवान नस्ल जो इतनी तेजी से आगे चल रही है, क्या वो टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर चल रही है कि उसका माइंड इतना तेज चल रहा है? क्योंकि उसको तो टेक्नोलॉजी इतनी तेजी की मिल गई है। मेरा जो आज बच्चा पैदा होगा उसको आईफोन 16 मिल जाएगा, ठीक है, लेकिन जो उसकी अपनी मेंटल कैपेबिलिटी होगी, वो क्या उस लेवल पर होगी, इतनी तेजी से होगी कि वो आईफोन 16 को उस तरीके से या उस लेवल पर अंडरस्टैंड करे? ये जो ये जो आपका सर से लेके पैर तक एक पूरा ह्यूमन बॉडी है ना, और हमारे दिमाग में पता नहीं कितने 100 करोड़ बल्ब्स के मुताबिक वो हैं, क्या उनको बोलते हैं, सेल्स। सेल्स हैं। इतने ज़्यादा हैं कि हम ये सूरज की रोशनी को अब्सॉर्ब कर सकते हैं। अल्लाह ताला ने जो पहला इंसान था ना, आदम से लेकर जो आखिरी दौर होगा क़यामत से पहले तक का, ये पूरा अपना सिस्टम बना के दे दिया हुआ है। हर दौर के मुताबिक हम उसमें ढलते रहते हैं। अभी कुछ पता नहीं है, मैंने एक कहानी लिखी थी जो कि 2056 में जाके होनी थी, जिसमें ये मोबाइल भी नहीं है, उसमें वो सिर्फ जो आप गैजेट्स होंगे, गैजेट्स होंगे, और जिससे हम बात कर रहे होंगे ना, वो आपके बिल्कुल वो सामने होगा वो ऐसे। पूरे कमरे में घूम सकेगा, वो यहाँ यहाँ जा रहा होगा। तो इंसान जो अल्लाह ने जो पूरा उसके अंदर सिस्टम बनाया हुआ है ना, वो सुपर सुपर से भी सुपर वाला फीचर्स। फास्ट और पूरे फीचर्स के साथ उसको लगा दिया गया है, नस्ब कर दिया गया हुआ उसमें। बिल्कुल वो ठीक। वक्त के साथ साथ जो चीज़ सामने आती है, हमारा सिस्टम उसको कहता है ओके, वो समझ जाता है, ठीक कर लेता है। तो ये इंसान एक खुदा का इतना खूबसूरत शाहकार है इस पूरी कायनात का, बिल्कुल ठीक। कि इसके इसीलिए तो हम कहा था ना कि फरिश्ते जो हैं इबादत के लिए बहुत हैं, लेकिन तालीम
इल्म सिर्फ इंसान को दिया गया, तो अल्लाह ने अशरफुल मखलूकात इसलिए टाइटल। बेशक, तो आखिरी दिन के भी जो लोग होंगे ना, वो उस दिन के मुताबिक टेक्नोलॉजी आपके और मेरे अंदर फिट कर दी गई है, वाह, इंस्टॉल्ड है। बिल्कुल वक्त के साथ साथ हम उसको करते ग्रूम जाएंगे, करते रहते हैं। ग्रूम करते रहेंगे। इसलिए ये तो कोई टेंशन नहीं है कि कैसी टेक्नोलॉजी आ गई, इंसान कर लेगा उसको, एक्सप्लोर कर लेगा, एक्सप्लोर कर टेक्नोलॉजी लेगा। आ चुकी है, वो आ चुकी हुई वो है। आ चुकी है, वो अल्लाह ताला की जिस तरफ से। तरह मौला अली ने कहा था ना कि जो रिस्क है ना, फट गया हुआ है क़यामत तक, ना कम हो सकता है ना ज़्यादा हो सकता है, वो खुदा ने तकसीम कर दिया हुआ है। इसलिए आपको उसकी तलाश करनी है, उसके लिए परेशान नहीं होना, वो आपको घर बैठे भी मिल जाएगा। देखिए ना, आजकल लोग ऑनलाइन भी तो काम करते हैं ना। हाँ बिल्कुल ठीक। तो इंसान एक खूबसूरत चीज़ है, सिर्फ मैं ये कहूँगी इसको एक्सप्लोर करें अपने आप को। मैं छोटी थी तो मेरे पास कोई बहन भाई नहीं था, कोई बच्चा नहीं था हमारे घर में, मुझे वो तन्हाई मारती थी कि मैं क्या करूं। तो मैंने जो अपने एक अंदर है ना, जैसे कि एनदर कहते हैं जिसको, हमारा हमजात, उसको एक्सप्लोर किया। इतनी खूबसूरत मुलाकात है ना उससे। आप अपनी ज़ात को एक्सप्लोर करें, यकीन करें आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं रहेगी, आपको किसी गैजेट की ज़रूरत नहीं रहेगी। हमारे अंदर एक पता नहीं कौन सा वर्जन है जिसको हम जान नहीं सकते। ये टेक्नोलॉजी इसके आगे कुछ भी नहीं है। इंसान चाहे तो वो उड़ भी सकता है। तो आप अपने आप को डिस्कवर करना शुरू करें, ना रहेगी आपको टेंशन, ना आपको कोई एंजाइटी होगी। अपने आप को इलॉन मस्क खोलें। यही तो कह रहा है मैडम, इलॉन मस्क यही तो कह रहा है। यही तो कर देखे रहा ना है। वो कहाँ पे लेके जा रहा है दुनिया, वो कहता है चांद पे जाना है हमने सब। बिल्कुल, वही उसने वही बात की ना जो हमारे बड़ों ने कह दी थी, उसने वो कर लिया है कि वो ख्वाब देखता है। उसको नहीं पता कि वो कब तक इस दुनिया में जिंदा है, किसी को भी नहीं पता। वो ख्वाब देखता है, और वो बड़े उसको बड़े ख्वाब पूरा देखता है। करता भी आ रहा है। तो उसके ख्वाब इसीलिए पूरा हो जाते हैं। वो शर्त नहीं रखता, कहता मैंने बस करना है तो मैं उसकी तरफ जा रहा हूँ। नहीं, वही उससे पूछा था किसी ने, उसने अपने एक इंटरव्यू में बताया, बड़ी खूबसूरत बात की। उसने कहा कि उससे इलॉन मस्क से किसी ने पूछा कि आप अपने ख्वाब को पूरा करने के लिए क्या मोटिवेशन है जो आपको मतलब तरोताज़ा रखती है। कहता व्हाट डू यू मीन, मैं आपका सवाल ही नहीं समझा, आपने पूछा क्या मुझसे। तो मतलब आई एम ट्राइंग टू से कि आप अपनी आपको मोटिवेशन देने के लिए क्या करते हैं, इतने बड़े ख्वाब होते हैं। कहता आई एम स्टिल नॉट एबल टू अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन। मतलब मैंने जो करना वो मैंने करना है, मुझे मोटिवेशन की क्या जरूरत है। हाँ बिल्कुल। हमें मतलब रोज सुबह उठ के एक बंदा नहीं चाहिए जो कहेगा उठो, हाँ ऑफिस जाओ, काम करो। नहीं, हम इस दुनिया में आ गए हैं ना, मैडम, ये अब हमें देखें करना कितनी है। बड़ी बात की ना यही उसने। वो यही बंदा बात है। चांद पे ले जाने की इतनी, उसने स्पेसएक्स अपनी कंपनी बनाई है, टेस्ला बनाई है, वो दुनिया ओ के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रहा है। तो स्टिल ही थिंक के तो मुझे मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं है भाई, मैंने जो सोचा है वो मैंने करना है, वो मैंने करना है। मतलब मैं आपसे आपके पास क्यों आऊँ मोटिवेशन लेने के लिए यार, ये मुझे किस चीज़ की मोटिवेशन की जरूरत। तो एक तरफ तो ये दिमाग है मैडम। कि देखो, अगर मुझे ये चीज़ों की ज़रूरत है, मैं गाड़ी हूँ जो मुझे स्टार्ट करना है हम्म, रोज़। मैं एक इंसान हूँ, एक इंसान एक आई नो ऐसी कि मुझे मेरे ओ खुदा ने क्या कैपेबिलिटी क्या दी है। खूबसूरत चीज़ मैं अल्लाह की मखलूक हूँ जो अल्लाह से बात कर सकते हैं। मुझे बताएं कितनी बड़ी बात है। हम जब नमाज पढ़ते हैं तो खुदा से मुलाकात होती है। इससे बड़ी अप्रोच है कोई? मुझे नहीं, बताइए। कुछ भी अगर नहीं है। इससे बड़ी अप्रोच नहीं है ना कोई, तो फिर हम सब कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक। और थैंक यू सो मच। और आखिर में मैं हमेशा मेरे मुल्क के लिए दुआ कि अल्लाह ताला मेरे मुल्क का हामी और नासिर हो, अल्लाह ताला मेरे मुल्क आमीन। को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दे, और अल्लाह ताला हमारे मुल्क में नौजवानों के लिए राहें हमवार रखे ताकि वो इसी मुल्क में रहकर अपना नाम मनवाएं और तरक्की करते जाएं। थैंक यू। आमीन।